नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जून 2026। दोस्तों कल 22 जून सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो आइए बाजार खुलने से पहले देख लेते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल मार्केट प्रिडिक्शन वाला पार्ट। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की क्या मूवमेंट हो सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, इस पार्ट को तो कभी मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा लास्ट डे क्या हुआ था, अच्छा लास्ट वीक में क्या हुआ था। लास्ट वीक में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मार्केट में बैक टू बैक रिकवरी और फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है, चलो तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,900, तो इनके हिसाब से अगर 23,900 ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ एक और सपोर्ट लेवल है 23,800 पे। अच्छा अपसाइड में क्या, अपसाइड में क्योंकि लास्ट डे मोस्टली टाइम मतलब 90% टाइम निफ्टी 50 24,000 के नीचे था, क्लोजिंग कहां पे दिया 24,000 के ऊपर आके। तो 24,000 के ऊपर आके क्लोजिंग देने के कारण अभी जो अपर साइड में रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,200 से लेके 24,250। बट दोस्तों अभी जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल माहौल है, अगर सब कुछ सही रहा मतलब देखिएगा 24,000 के ऊपर टिक गया ना, मार्केट रिकवर कर जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कल सुबह तक जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा है। ठीक है, बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, निफ्टी में एक्सटेंड पुल बैक टुवर्ड 24,300 इफ इट क्लोज 24,150। दूसरा एनालिस्ट ने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि अगर 24,150 को होल्ड कर जाते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं, तो निफ्टी 50 अगले हफ्ते 24,300 भी क्रॉस कर सकते हैं से एनालिस्ट। ठीक है, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। भाई दोस्तों लास्ट डे आपको याद होगा बाजार क्लोज होने के बाद भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। अब सेकेंड लास्ट वीक में थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ था, बट लास्ट वीक में ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास गिरा, $9.99 बिलियन। और अभी जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है $671.63 बिलियन के आसपास एज ऑफ 12 जून की अपडेट। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक चार्टिस्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आया। चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी 50 सपोर्ट 23,800 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। चार्टिस्ट का नाम है सुदीप शाह। चलो बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए भारत की ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से एक बहुत बढ़िया जानकारी मिला और ये दोस्तों एकदम ताजा अपडेट आप देख सकते हो। 20 जून मतलब लास्ट डे, काफी लेट नाइट की अपडेट है जिस वजह से आपको मैं शेयर नहीं कर पाया, अदरवाइज दे देता। न्यूज क्या है कि इनको जब पूछा गया, हरदीप सिंह पुरी जी को पूछा गया मीडिया में कि सर अभी तो पहले जैसा स्थिति नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल जब चल रहा था $100 पर बैरल के ऊपर, अभी $80 पर बैरल के आसपास चल रहा है, तो गिरावट तो इतना हुआ है। तो जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की प्राइस हमने देखा 3-4 बार ₹1, कभी ₹2, कभी ₹3 करके हाइक करने के बाद क्या गिरावट के समय कम कर देगा, तो इन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जवाब दिया। इन्होंने कहा तो जी हाँ, पेट्रोल डीजल रेट में इज एज चीपर क्रूड अराइव, मतलब जैसे जैसे भारत के पास सस्ता क्रूड ऑयल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता, मार्च अप्रैल मई पे जितना महंगा क्रूड ऑयल भारत में आ रहा था उसके हिसाब से अगर सस्ता, जैसे कि आज रेट चल रहा है $80 पर बैरल या $78 पर बैरल, अगर इस रेट में आ गया तो हम कम कर देंगे। तो मतलब एक उम्मीद है कि सरकार जैसे बढ़ा दिया था जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बेस पे, सेम कारणवश घटा भी सकते हैं। और ये मैं कहूंगा भारत की जो आम जनता है उसके लिए बहुत बढ़िया खबर है कि नहीं, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके बोफा सिक्योरिटीज की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया आरबीआई एक्सपेक्टेड टू होल्ड रेपो मतलब रेपो रेट 5.25% एज अनसर्टेनिटी इजेस। तो यहाँ ये मैं कहूंगा 100% सही है, क्योंकि जितना ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होगा उतना ही चांस बढ़ जाएगा आरबीआई एमपीसी मीटिंग के थ्रू अपना जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखना या होल्ड करना। ठीक है, विल वॉच फूड एंड फ्यूल पास थ्रू।
चलो आगे वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक बहुत अच्छा रिपोर्ट मिला। भारत की जो एक्सपोर्ट है अप्रैल से लेके 14 जून तक, क्योंकि जून महीना अभी खत्म नहीं हुआ, अप्रैल से लेके 14 जून तक लगभग कितना होगा, अप्रैल मई जून, वही 2.5 महीने की डेटा आउट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें देखा गया भारत की एक्सपोर्ट जो है 15% की रेट में ग्रो किया है शुरू की जो 2.5 महीना, डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इसको भी आप देखिए, इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहने के बावजूद भी 15% की ग्रोथ रखा, इट्स अमेजिंग, है कि नहीं। अब याद भी रखना कि एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना ही भारत जैसे देशों के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है, एक्सपोर्ट मतलब क्या, हम जब बाहर सामान भेजते हैं और ये जो एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर पे होता है, तो डॉलर जितना भारत में आएगा उतना क्या होगा, भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी और मजबूत होगा। समझ आ चुका है कि क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इसी वजह से। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा वैसे दोस्तों आपको तो पता होगा कि भारत और यूके के बीच ऑलरेडी एफटीए जो एग्रीमेंट है वो तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, भारत की मारुति सुजुकी या महिंद्रा एंड महिंद्रा या हमारे टाटा ग्रुप से टाटा मोटर्स आई यूके ईवी मार्केट बूस्ट। तो यूके की जो ईवी मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है, उसमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की डिसीजन लिया है। ये तीनों कंपनी ईवी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए, आपके एक और रिपोर्ट आ रहा है दो बड़े बैंक के बारे में, एक एसबीआई जो कि पीएसयू में लार्जेस्ट लेंडर है, और एक्सिस बैंक, ये भी एक टॉप बैंक है। अमाउंट लेंडर सेट फॉर $2 बिलियन ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक फंड रेजिंग भाया आरबीआई स्वैप। दोस्तों याद कीजिए, आरबीआई ने ठीक 2 हफ्ता पहले एक डिसीजन आया था, तो उस वजह से एसबीआई और एक्सिस बैंक ने डिसाइड किया क्यों ना हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से $2 बिलियन की हम फंड रेज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक रिपोर्ट आया है। मोदी जी ने आज कहा, मैरीटाइम स्ट्रेंथ की टू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ नभाल पावर। अब दोस्तों देखिए, आप मोदी जी की सपोर्ट करो, विरोध करो, बट मोदी जी की जो स्टेटमेंट है ना उसको इग्नोर मत करना। मैं एक इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं आपको, कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, क्योंकि मोदी जी भारत की प्रधानमंत्री है, उनका ये सिग्नल देना, ये हिंट देना, यहाँ पर आपको कौन सी सेक्टर को हिंट मिल रहा है, जी हाँ, जो ऐसे कंपनी नेवल प्रोडक्ट या मैरीटाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन कौन सी कंपनी करते हैं, याद कीजिए, जीआरईसी करते हैं, कोचिन शिपयार्ड करते हैं, मतलब लिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मझगांव डॉक करते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे ये जो सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा चारों ओर वॉर चल रहा है। वॉर में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये सब ब्लॉकेट चल रहा है, और ब्लॉकेट कैसे होता है, नेवल से, नेवी से, इंडियन नेवी, और जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बढ़िया, ठीक है। सो ये जो सेक्टर्स है कल इसके ऊपर नजर रखना मोदी जी की इस स्टेटमेंट के कारण। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, एक और रिपोर्ट आ रहा है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री मोदी जी अनवील प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 47,600 करोड़ इन ओडिशा। तो ओडिशा नामक जो स्टेट्स है वहां पे 47,600 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट किया। ओके, भारत के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी दोनों मिलके। अच्छा एक और अपडेट है यहाँ पे, थोड़ा नोट करना, ये भी आज की अपडेट है। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कहा गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो डील तो साइन हो चुका है, मतलब एग्रीमेंट साइन हो चुका है, बट वो इफेक्ट नहीं आया, मतलब लागू नहीं हुआ, ठीक है। वो कब से लागू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्च से लागू होगा, ठीक है, ये याद रखना, मार्च से लागू हो जाएगा, मतलब अगले साल लागू हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा वैसे दोस्तों जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट अभी करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ पाने के लिए, और स्पेशली आप अगर इस चैनल पे नहीं हो तो करके रख दीजिएगा, ठीक है। सब जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम दे देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ऑलरेडी इस चैनल पे मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि कल सोमवार के लिए वेरी वेरी क्रूशियल
आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं जानकारी इस बारे में, जैसे कि फ्राइडे के दिन तो हमने देखा यूएस मार्केट वैसे क्लोजिंग ही था, बट जो यूएस की फ्यूचर्स था, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर, वो भले ही थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया था बट एटलीस्ट रिकवर कर गया था। सुबह जितना खराब स्थिति में था वहां से रिकवर कर गया। सेम चीज अगर हम बात करें नैस्डैक की फ्यूचर, सुबह मतलब फ्राइडे सुबह जिस लेवल पे ओपन हुआ था वहां से तो रिकवर कर गया, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी कल मार्केट की, मतलब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी की रोल प्ले कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्योंकि ये फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग है। उसके बाद जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, आपको पता ही होगा, मैं लास्ट 2 दिन से बार बार अपडेट दे रहा हूं आपको। तो कल अगर $80 पर बैरल के ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट दोस्तों थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर $80 पर बैरल के नीचे ओपन हुआ, मार्केट में 80% चांस है रिकवर होने का। मेरे बात आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कल सुबह जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा है, ऑयल किस लेवल पे ओपन हो रहा है। बाकी बात करें गोल्ड प्राइस, तो देखिए गोल्ड और सिल्वर बैक टू बैक 2-3 दिन से गिर रहा है, बिकॉज जो एफएमसी मीटिंग में आपके फेडरल रिजर्व की तरफ से कहा गया था कि अगले एफएमसी मीटिंग तक अगर सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस में कम नहीं हुआ तो हम रेपो रेट हाइक करेंगे, ठीक है, उसी वजह से। अच्छा, बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगभग उसी लेवल के आसपास है। बाय द वे, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, उसकी क्लोजिंग अगर आप देखेंगे फिर भी थोड़ा सा बेटर था क्लोजिंग के समय, ठीक है। कहां पे? 24,090 पॉइंट पे। अब देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग है। कल सुबह होते होते अलग भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है और जो तेल की प्राइस है डाल दूंगा, सिर्फ आप देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेना जरूर ताकि आप कंफर्म हो जाए, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे लास्ट डे एक बहुत बढ़िया चीज हुआ, बहुत बढ़िया चीज क्या हुआ कि एफआईएस की खरीदारी हुआ। आप देखना होगा कि कब तक एफआईएस खरीदते हैं, क्योंकि एफआईएस की बिना खरीदारी के मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी की चांस नहीं है। भले ही डीआईएस बेच रहा है, सेल कर रहा है, डीआईएस की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एफआईएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब विदेशी निवेश की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, वैसे दोस्तों लास्ट डे TA35 पर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आज वैसे शाम से लेकर अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल घटना घट चुका है। तो आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड पे अभी मीटिंग चल रहा है यूएस और ईरान के बीच। तो उस बारे में मैं आपको आज रात की 12 बजे की वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा। सर आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के देख लेना जरूर, ठीक है। देखना जरूर क्योंकि मार्केट के लिए वाइटल है। चलो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी खबरें था, अपडेट्स था, जानकारी था, सब दे चुका। अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। आप मेरे बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अच्छा, सबसे पहली बात, कल सुबह तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर तेल की प्राइस दे दूंगा, देख जरूर लेना। अच्छा, उसके साथ साथ कल कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। नंबर 1 मैं कहूंगा ऑयल सेक्टर, कल ऑयल सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरे पोजीशन में मैं रखूंगा कल बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन थोड़ा सा फिर भी अच्छा है। और तीसरे पोजीशन पे दोस्तों, क्योंकि लास्ट डे आईटीज में एकदम बहुत पिटाई हुआ, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर। अच्छा, एक और सेक्टर मैं कहूंगा कल मेटल सेक्टर भी थोड़ा सा नोट करना, मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर, ठीक है। ये चारों सेक्टर को नजर रखना। अब जब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक। चलो, ये आपके लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन, मतलब लास्ट वीक की अब कैंडल्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सोमवार की कैंडल, ये मंगलवार की, ये बुधवार की, ये बृहस्पतिवार की और ये शुक्रवार की कैंडल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करना कि लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन भले ही 90% टाइम निफ्टी 50 24,000 के नीचे था, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? 24,000 के ऊपर। तो कल दोस्तों 22 तारीख के लिए याद रखना, सबसे क्रूशल जो लेवल रहेगा, क्या कहा? सबसे क्रूशल लेवल वो रहेगा 24,000 को होल्ड करना। समझ आ रहा है मेरे बात? चलो बढ़िया। अच्छा, 24,000 को मान लीजिए कि अगर होल्ड कर गया और अपर साइड में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी शुरू कर दिया, तो क्या होगा? अपर साइड में दोस्तों जो बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन हाई हिट किया था, उसी रेंज पे बनेगा अगला नियर टर्म रेजिस्टेंस, यानी 24,200 अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल कि सर नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है? देखिए, एक सपोर्ट तो लास्ट
डे मतलब शुक्रवार के दिन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में देखने को मिला। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है। ये फ्राइडे फर्स्ट हाफ की चार्ट पैटर्न, ये सॉरी ये कैंडल्स है, ये सेकेंड हाफ की कैंडल है, ठीक है। तो दोनों ही हाफ में हमने देखा कि लगभग इसी रेंज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था। ये कौन सा रेंज है? ये रेंज है और कोई नहीं बल्कि 23,900, ठीक है। बट इन केस अगर 23,900 भी ब्रेक हो गया तो उसके नीचे अगर हम बात करें 23,800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिला था। कब? लास्ट वीक मंडे के दिन। तो एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। फटाफट नोट करना। कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अपर साइड में 24,200, सबसे क्रूशियल लेवल 24,000, पहला सपोर्ट लेवल 23,900, दूसरा सपोर्ट लेवल 23,800। ये कुछ लेवल कल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिस्टेंस, ये क्रूशियल लेवल, ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है। बहुत वाइटल क्यों है? क्योंकि बैंक, यहाँ पे आप नोट करना, गोल्डन क्रॉसओवर दे चुके हैं। बैंक में इतना तेजी से रिकवर हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब यहाँ पे आप देखिए एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, वो पहले नीचे था। ये क्या है? ये 20 डेज की EMA, और ये होना चाहिए ऊपर। और ये जो रेड कलर की लाइन, ये है 50 दिन की EMA। अब ध्यान से नोट करना, लास्ट डे बैंक निफ्टी जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया, ब्लू वापिस ऊपर आ चुका है, रेड नीचे चला गया। इसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज पे गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव सिग्नल भेजना। सो बैंक निफ्टी के लिए कल 57,500 सबसे क्रूशियल है। बैंक निफ्टी के लिए कल 57,500 सबसे क्रूशियल है। इनकेस अगर इसको होल्ड कर लिया तो अपर साइड में, जहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन यानी ये वाली कैंडल की टॉप टच किया, यानी 58,000। अब क्योंकि देखिए बैंक थोड़ा सा ब्रॉड रेंज पे चलता है, तो रफली आप मान के चलिए अगर नीचे गिरावट हुआ 1000 पॉइंट नीचे, यानी 56,500 अप्रॉक्स, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है आपको मैं समझा दिया। फिर भी देखिए आप लोगों का कोई डाउट्स है या कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जाते जाते एक और बात याद रखना, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी रिस्की है। सो गलती से भी FNO ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज़, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, मैं हूं आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।